एक समय की बात है। एक बहुत दयालु रानी थी जो बर्फ के महल में रहा करती थी। महल के आसपास आए दिन बर्फबारी होती रहती थी। उनको बर्फ की उजली रंगत बहुत पसंद थी। जब भी बाहर बर्फ की बारिश हो रही होती, वो अपने कक्ष की खिड़कियां खोलकर घंटों बाहर का दृश्य निहारती रहती। तभी एक दिन ऐसे ही बर्फबारी हो रही थी और मौसम बहुत खुशनुमा था। रानी ने जैसे ही खिड़की खोली, उसे अपने महल के बाहर कई बच्चे खेलते कूदते दिखे। वो सभी बच्चे बर्फ से एक स्नोमैन बना रहे थे। रानी को बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बच्चों को यूं खेलता देखकर रानी ने अपने मन में ही कहा, काश मेरा भी एक बच्चा होता जो बड़े दिल वाला, शांत स्वभाव और बर्फ की तरह सफेद होता। ऐसे ही कई दिन बीतते चले जाते हैं और रानी की ये दुआ कबूल हो जाती है। एक लंबे समय के इंतजार के बाद रानी को एक बेटी होती है। रानी की बेटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो चाहती थी। सफेद, लाल होंठ, सुंदर बाल और साफ और बड़ा दिल। रानी की बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सफेद रंगत की वजह से रानी और राजा ने अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखा। दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची को जन्म देने की खुशी रानी के पास ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी और उन्होंने जल्द ही दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी माँ के निधन का शोक मनाने के लिए स्नो वाइट अभी बहुत छोटी थी। स्नो वाइट की माँ तो गुजर गई, पर उसके पापा ने उसे कभी माँ की कमी नहीं होने दी। अपने पापा की लाडली स्नो वाइट बहुत दयालु थी। रानी के निधन के बाद स्नो वाइट को अकेले संभालना अब राजा के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए कुछ साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा नई रानी की सुंदरता का दीवाना था। राजा और स्नो वाइट जितने ही सीधे और साफ दिल के थे, नई रानी उतनी ही कपटी और बुरे व्यवहार की थी। दिन बीतते गए और नई रानी का व्यवहार स्नो वाइट की तरफ और बुरा होता चला गया, क्योंकि नई रानी को लगता था कि दुनिया में सबसे सुंदर वही है। इसलिए स्नो वाइट की सुंदरता देखकर उसे बहुत जलन होती थी। नई रानी अपने साथ एक जादुई दर्पण लेकर आई थी, जिससे वो अक्सर पूछा करती थी, दर्पण दर्पण बता सबसे सुंदर कौन। इसके जवाब में दर्पण हमेशा कहता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर आप हो रानी साहिबा। ये सुनते ही रानी खुश हो जाती है। इसी बीच राजा की तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। राजा अपनी बेटी स्नो वाइट से बहुत प्यार करते थे। जब वो इलाज के लिए जा रहे थे, तब वो बहुत भावुक हो गए और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी स्नो वाइट से कहा, स्नो वाइट, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और हाँ, तुम ये मत भूलना कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो और हमेशा अच्छाई के रास्ते पे ही चलना है तुम्हें। ये कहकर राजा चले जाते हैं। इधर कुछ ही दिनों बाद रानी दोबारा अपनी जादुई दर्पण के आगे जाकर खड़ी होती है और पूछती है, दर्पण, जादुई दर्पण, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। इस बार दर्पण जवाब में कहता है कि रानी साहिबा, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत स्नो वाइट है। ये सुनते ही रानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में अपने जादुई दर्पण को तोड़ देती है। स्नो वाइट से उससे पहले से ही बहुत चिढ़ थी और अब जब उसे पता चला कि वो नहीं बल्कि स्नो वाइट दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, तो वो गुस्से में स्नो वाइट को जान से मार देने का सोच लेती है। स्नो वाइट को जानवरों और पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो हर दिन जंगल जाया करती और पशु पक्षियों के साथ खेला करती थी। इसका फायदा उठाते हुए रानी ने एक शिकारी को स्नो वाइट के पीछे उसकी हत्या करने के लिए जंगल भेजा। पर जब शिकारी ने स्नो वाइट का साफ दिल और प्यारा चेहरा देखा, तब उसका मन वहीं पिघल गया
और उसने अपना इरादा बदल दिया। शिकारी ने स्नो वाइट को जाकर बताया कि स्नो वाइट, मैं शिकारी हूँ और मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर स्नो वाइट घबरा जाती है, जिस पर शिकारी उससे कहता है, अरे अरे, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। रानी ने मुझे तुमको मारने के लिए भेजा है, पर मैं तुम्हारा दयालु दिल देख के मैंने अपना मन बदल दिया। रानी तुम्हारी सुंदरता से जलती है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था। स्नो वाइट, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो रानी तुम्हें मार देगी। ये सुनते ही स्नो वाइट वहां से भाग जाती है और किसी दूसरी अनजान जगह पहुंच जाती है, जहां उसे सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। वहां सभी चीजों का आकार बेहद छोटा होता है। डरी हुई स्नो वाइट वहां एक छोटे से घर में घुस जाती है, जहां सब कुछ उसे अपने खुद के आकार से आधे का दिखता है। ना तो पूरे घर में कोई होता है, ना ही आसपास कोई। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। शाम हो चुकी थी और उस घर में रहने वाले लोग अब वापस आ चुके होते हैं। दरअसल वहां 7 ड्वार्फ्स रहते थे। वो लोग जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, वहां स्नो वाइट को देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर स्नो वाइट को जगाने की कोशिश करते हैं। जब स्नो वाइट जग जाती है, तब पहले तो उन सबको देखकर घबरा जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो उन सबको अपने बारे में बताती है और साथ ही वो वहां कैसे पहुंची वो भी बताती है। स्नो वाइट की बातें सुनकर सारे बौने भावुक हो जाते हैं और स्नो वाइट को वहीं रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो उनके साथ रहने लगती है। दिन बीतते जाता है और स्नो वाइट उन 7 बौनों के साथ ही बड़े हंसी खुशी से रह रही होती है। स्नो वाइट उन सब का बहुत ख्याल रखा करती थी। तो वहीं इधर रानी को लगता है कि स्नो वाइट को उस शिकारी ने मार दिया है, जिसके बाद वो फिर अपने जादुई दर्पण के आगे जाकर पूछती है कि दर्पण दर्पण, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। इस पर दर्पण जवाब देते हुए दोबारा कहता है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट ही है रानी साहिबा। ये सुनकर रानी चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शिकारी ने तो स्नो वाइट को मार दिया है। पर जब दर्पण ने बताया कि स्नो वाइट जिंदा है, तब रानी गुस्से से लाल टमाटर जैसी हो गई, जिसके बाद उसने अपना रूप बदलकर स्नो वाइट को खुद जाकर मारने का निर्णय लिया। जिसके बाद वो एक सेब बेचने वाली बुढ़िया बनकर स्नो वाइट के घर के बाहर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से स्नो वाइट बाहर निकलती है। रानी ने एक बहुत बूढ़ी औरत का रूप ले लिया था, जिसे देखकर स्नो वाइट का दिल पिघल जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने पास रखे सेब स्नो वाइट को खरीद लेने को कहती है। पहले तो स्नो वाइट मना कर देती है, जिसके बाद बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटा तुम एक सेब तो खा कर देखो बेटा, ये इतना मीठा है कि तुम पूरी टोकरी खरीद लोगी। ये सुनकर स्नो वाइट सेब खरीद लेती है और वो औरत वहां से चली जाती है। जिसके बाद स्नो वाइट सेब खाते ही जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि बूढ़ी औरत के भेष में आई रानी ने उसमें जहर मिला दिया था। शाम को 7 बौने जब काम से वापस आते हैं, तब स्नो वाइट को जमीन पर गिरा देखकर घबरा जाते हैं और उसे लगातार उठाने की कोशिश करते हैं, पर स्नो वाइट उठती नहीं है, क्योंकि वो जहर से मर चुकी होती है। 7 बौने रोते रोते स्नो वाइट को एक नाव में लिटाकर उसे शीशे से ढककर नदी में बहा देते हैं, ताकि जो भी स्नो वाइट को देखे वो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा कभी न भूल पाए। नदी में स्नो वाइट आगे बह ही रही थी, तभी एक प्रिंस की नजर उस पर पड़ी, जो जंगल में अपने घोड़े के साथ सैर पर आया था। स्नो वाइट को देखते ही प्रिंस एक ही नजर में उसका दीवाना हो गया। जिसके बाद उसके जादुई शक्तियों से स्नो वाइट वापस जिंदा हो गई। स्नो वाइट उस प्रिंस के साथ अपने महल वापस लौटी तो देखा कि उसके पापा आ गए हैं और उसकी बहुत चिंता कर रहे हैं। जिसके बाद स्नो वाइट ने रानी की सारी करतूत अपने पापा को बताई। ये सुनते ही राजा ने रानी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और इधर कुछ दिनों के बाद राजा ने स्नो वाइट और प्रिंस की शादी करा दी, जिसके बाद सब सुखी सुखी रहने लगे।